राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दो टोक। प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करे पुलिस प्रशासन, अगले 6 महीने में टारगेट हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्लान बनाए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं। मार्च 2026 तक एमपी को नक्सलवाद से मुक्त करना है। तो मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करना है। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। अगले 6 महीने में टारगेट हासिल करने के भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा निर्देश दिए गए हैं। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश यहां पर दिए हैं, तो क्या कुछ निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं? इस दिशा में क्या रणनीति तैयार की गई है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और लोगों का भरोसा भी पुलिस पर बना रहे? छोड़कर वो बाकी लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हुई है, कार्यशाला हुई है, उससे साफ तौर पर जो दिशा निर्देश देने की कोशिश की गई है या जिस तरीके से ये बोला गया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसे कंट्रोल किया जाए। साथ में जो शासन की योजनाएं हैं वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्वालियर अंचल की, तो वहाँ जो सड़कों का मामला था उसके लिए उन्होंने बाकायदा कहा है और जल योजना पर भी बड़ा फोकस किया है। और फोकस करते हुए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि कलेक्टर ये पूरी गाइडलाइन तय करें सबसे पहले, और इसके साथ वहाँ जो क्षेत्र में जो विकास होने हैं उस पर नजर रखें। इसके साथ साथ एक बात उन्होंने सबसे बड़ी कही है कि अभी पूरे मध्य प्रदेश के जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर कार्यशालाएं आयोजित की जाए, जिससे कि वहाँ पर जो विकास काम हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, वो सुनिश्चित हो सके। इसी के चलते साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम देखने को आगे जाके मिलेंगे। और पूरा जो कार्य योजना तैयार की गई है, इसका समय 90 दिन का रखा गया है और जो अधिकारी इसमें अच्छा काम करेंगे उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा और कहीं न कहीं उनका मनोबल भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ एक मनोदशा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से माओवादियों को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बीड़ा उठाया है कि 31 मार्च 2026 तक सारे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के माओवादी और जो उग्रवादी नक्सलवादी है वो खत्म हो जाएंगे। उसी की दिशा में बालाघाट मंडला शहर जहां लगभग 16 लोगों को मार गिराया गया है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ही हिस्सा है। और इसके साथ साथ विकास के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कलेक्टर्स को बिल्कुल समझाए देते हुए कहा है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और साथ में जो पीएम आवास योजना के तहत जो कार्य होने हैं उस पर भी फोकस किया गया है। तो ये बड़ी सकारात्मक जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन की, उससे कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आएंगे। और सबसे बड़ी फोकस जो उन्होंने किया है वो था लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि प्रदेश में इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, उसी को उस पर ज्यादा टारगेट किया गया था। इसी के चलते 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। जी बिल्कुल अरविंद जी, इसमें 2 और अहम बातें सामने आ रही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर और इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी मार्च 2026 तक सीएम ने कहा कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। इसे लेकर जो जमीनी स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। शिक्षा मॉडल में अब हमें और क्या बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, ये 2 अहम मुद्दों पर भी इसी दौरान बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर कहेंगे साथ ही जिस तरीके से कोई भी सरकार है वो सिर्फ योजना बना सकती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन निश्चित तौर पर कहेंगे जिले स्तर पर होना है, तहसील स्तर पर होना है और ब्लॉक स्तर पर होना है। इसी के चलते उसकी सारी जवाबदारी उन्होंने कलेक्टर पर डालते हुए देते हुए कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। और ये जो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो लोअर एजुकेशन हो, दोनों के बारे में देखना है। और खुद ये कहा है कि आप जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए और कहीं न कहीं ये काम देखना कलेक्टर का काम है। और कलेक्टर को ये निर्देशित करते हुए कहा है कि ये इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। अभी हाल में जो छिंदवाड़ा में मामला हुआ है उस पर उन्होंने कहा है कि जो कफ सिरप है उन्हें बैन कर दिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ज्यादा उन्होंने बात इस पर नहीं की, क्योंकि उनका साफ तौर पर माना यह था कि पूरी प्रशासन और शासन इस पूरे युद्ध स्तर पर लगा हुआ है कि अब कोई भी बड़ी दुर्घटना वहां पर ना हो। तो कहीं पूरी अगर लगभग पूरी 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस भी करें तो वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर पर मामला था और साथ में स्कूली शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो शासन की योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो सीएम की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो मूल रूप से धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं,
इसका जिम्मा पूरा का पूरा कहे तो पूरे जिला कलेक्टर पर होता है। तो उन्हें कलेक्टर को निर्देशित करते हुए साफ ये सभी से कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। जो योजना सरकार बनाती है उनका क्रियान्वयन मूल रूप तरीके से बिल्कुल जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उस तक पहुंचे, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रहा है। जी वही एक और बात अरविंद जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें प्राकृतिक खेती और डेयरी सेक्टर को लेकर भी, उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी सरकार का फोकस रहा है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर और किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर इस पर किस स्तर पर यहाँ पर किसानों को और ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, ये एक और बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। हाँ, जो उन्होंने सबसे, क्योंकि दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव का कहना था, उसका दूध का उत्पादन ज्यादा हो, दूध की खपत उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे घरों में बहुत सारी ऐसी जो मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई मिठाइयाँ बनती हैं, जिसके चलते दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। उन्हें बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके लिए प्रयास किए हैं। और जो गाय पालन के क्षेत्र में भी उन्होंने बेहतर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि हम बराबर योजना बनाए जा रहे हैं और जो लोग गाय पालक हैं उन्हें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए कि पूरा जो लबलब आप था, पूरे देश को प्रदेश को विकसित प्रदेश कैसे बनाया जाए, क्योंकि विकास तो है ही है, विकसित प्रदेश कैसे बनाया जाए इसी के चलते उसमें अहम भूमिका जो होती है वो कलेक्टर्स की होती है। इसी के चलते कलेक्टर के साथ साथ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, कोई भी अगर हम कहीं भी कोई भी विकास की दिशा में काम करते हैं तो हमें सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। इसी के चलते वहाँ एसपी को भी बुलाया गया था। एसपी सारे जिलों के पुलिस अधीक्षक और सारे जिलों के कलेक्टर वहाँ थे और सबको एक साथ समझाइश देते हुए कहा है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और किसानों का हित बहुत जरूरी है। किसानों की ये एक बात उन्होंने ये भी कही है कि कहीं कोई अगर आपदा आती है तो उनका, किसानों को उनका जो हक है वो पूरा मिलना चाहिए। किसानों के हित में बनी जो योजनाएं हैं प्रत्येक किसान तक पहुंचनी चाहिए। और यही वजह है कि कलेक्टर को समझाइश देते हुए उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की इसमें कोई लापरवाही ना हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो शहरी शिक्षा हो, सभी शिक्षा में और हायर एजुकेशन हो, चाहे वो लोअर एजुकेशन हो, दोनों में आपको मूलभूत जो भी जरूरत है, इसके साथ साथ जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र में। बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हर क्षेत्र को लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।